हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए अध्याय के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है कि इसमें कई सारे तुमको क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए जाएंगे और जो 4 विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से 4 विकल्प में से 3 तो एक तरह होंगे, लेकिन एक कोई विकल्प होगा जो कि वस्तुओं के अक्षर, अंक या गुणों के आधार पर अन्य 3 पदों से अलग होगा। ठीक, तो हमें ऐसे ही पद को छांट के लिखना है कि कौन सा पद अलग है। ठीक, जैसे इसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे अक्षरों पे आधारित प्रश्न आ सकते हैं, संख्या पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं और शब्दों पे आधारित। जैसे एक हम प्रश्न ले रहे हैं शब्दों पे आधारित प्रश्न, शब्दों पर आधारित प्रश्न। अब शब्दों पर आधारित प्रश्न को देखें जरा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन पहला है बिहार, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो इनमें चारों ऑप्शन हम पहले पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो हमें कई चीजें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे कौन राज्य है, कौन राजधानी है, इसके अलावा संख्याओं के वर्ग, यानी विभिन्न तरह की चीजें यहाँ पर हमें ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो दिया गया है बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तो हमने बताया यहाँ करना क्या है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का तात्पर्य है कि यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है वो एक ही तरह से, यानी किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, बस एक कोई इनमें से अलग होगा। जैसे बिहार ये एक राज्य है, उत्तर प्रदेश ये भी एक राज्य है, झारखंड ये भी एक राज्य है और लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप एक प्रकार से ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए ये 3 तो ऑप्शन एक जैसे हैं, यानी ये तीनों राज्य से संबंध रखते हैं, और जबकि ये लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन बी अलग हो गया, यानी लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से ये शब्दों पे आधारित प्रश्न था। इसी तरह से एक प्रश्न और देखते हैं जो कि अक्षरों पे आधारित है। तो अक्षर पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? अक्षर पर आधारित प्रश्न, जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया पहला GEC, दूसरा ऑप्शन है NPR, तीसरा ऑप्शन है WUS और चौथा ऑप्शन है MKI। ठीक, तो इस प्रश्न को करने से पहले हमें सबसे पहले इनके क्रम याद होने चाहिए। हम जब क्रम याद होंगे हम तभी जान पाएंगे कि इनमें कौन सा नियम लग रहा है। जैसे क्रम के आधार पर देखा जाए तो जी जो आता है वो ABCD में 7वें नंबर पे आता है, तो इसका क्रम 7 है। E 5वें नंबर पे आता है तो इसका क्रम 5 है और C तीसरे नंबर पे आता है तो इसका क्रम 3 है। N की बात की जाए तो N ये आता है 14वें नंबर पे, P ये आता है 16वें नंबर पे और R ये आता है
18वें नंबर पे। इसके बाद W ये 23 नंबर पे, U 21 नंबर पे। इसके बाद जो यस है वो 19 नंबर पे, M 13 नंबर, K 11 नंबर और I जो आता है वो I 9 नंबर पे आता है। तो अब इनमें हम सब में संबंध देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है देखेंगे, 7 में से यानी 7 और 5 में क्या संबंध है, तो ये देखेंगे कि 7 में से 2 कम हो रहा है। ठीक, इसी तरह से 5 में 5 से 3 हुआ, तो इसका मतलब इसमें भी माइनस का 2 हुआ। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इसमें प्लस 2 हो रहा है, यानी 14 से 16 हुआ, फिर 16 से 2 जुड़ा तो 18 हुआ। अब यहाँ पे अगर देखें तो 23 है, यानी ये 23 लिखा है, और इसके बाद ये 21 और ये 19। ठीक, तो 23 से 21 हुआ यानी 2 घटा, और फिर 21 से 19 हुआ, फिर यहाँ 2 घटा। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो यम 13, के 11 और I 9, तो ये 13 में से 11 यानी 2 घटा, फिर 11 में से 9, यहाँ भी 2, यानी इन दोनों में देखें तो इनमें माइनस का 2 हो रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A नंबर, C नंबर और जो D नंबर है, इन तीनों में एक जैसा नियम लग रहा है। अर्थात इन तीनों में हो क्या रहा है कि पहले अक्षर के और दूसरे अक्षर यानी बाद वाले अक्षरों से अगर क्रम हम देखें तो सब में 2 कम होते चला जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, इस वाले में सब में प्लस 2 हो रहा है, इसलिए इस आधार पर ये अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अलग कौन सा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा बी ऑप्शन। ठीक, तो ये हमारे थे अक्षर पे आधारित प्रश्न, हमने शब्दों पे आधारित प्रश्न देखे, इसके बाद अक्षर पर आधारित प्रश्न देखे। अब इसी तरह से एक और प्रश्न देखते हैं, संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक, अब संख्या पर आधारित प्रश्न वो किसी भी तरह से दे सकता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 343, बी 512, फिर सी 216 और डी 196। तो अब हमें इन सब के बीच में संबंध देखना है कि क्या संबंध बन रहा है। जैसे 343 अगर ध्यान से देखें, 343 ये हमारा जो पड़ रहा है ये है 7 का घन, यानी 7 का क्यूब है 343। 512 ये 8 का घन है, 216 ये 6 का घन है, और 196 तो ये है 14 का वर्ग। तो अगर अब हम इन सब में संबंध देखें, क्या हमें दिख रहा है, यानी अलग क्या क्या दिख रहा है कि ये 7 का घन है, ये 6 का घन है, ये 8 का घन है, यानी 3 जो A, B, C जो ऑप्शन दिए गए वो किसी न किसी संख्या के घन है। ठीक, सिर्फ 196 यानी डी ऑप्शन ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि ये वर्ग दिया गया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हमें अलग छांटना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प अलग है। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। ऐसे एक प्रश्न और है, संख्या पर आधारित ही 27 यानी ए ऑप्शन है 27, फिर बी है 125, सी ऑप्शन है 121 और डी ऑप्शन है 216। तो अगर अब इनमें हम संबंध देखें तो इनमें क्या संबंध दिख रहा है। जैसे 27 ये क्या है, ये 3 का घन है, यानी 3 3 का 9, 9 3 27। 125 ये 5 का घन है, 216 ये 6 का घन है, और यहाँ पर ये जो 121 लिखा है ये 121 एक संख्या होती है, 11 11 का ये वर्ग लिखा है। तो इस तरह से इन में जो अलग संख्या हो जाएगी, कौन सी अलग हो जाएगी, सी ऑप्शन यानी 121। ठीक, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी वो शब्दों पे आधारित हो सकता है, अक्षरों पे आधारित हो सकता है और संख्या पे आधारित हो सकता है।
इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है गोरखपुर, गोरखपुर यानी पहला ऑप्शन गोरखपुर, दूसरा बी यहाँ पे दिया गया बांदा, सी मेरठ और डी ऑप्शन दिया गया है आजमगढ़, आजमगढ़। अब तब तक आगे क्वेश्चन को देखते जाए हम। और भिंडी, दूसरा ऑप्शन है टमाटर, तीसरा ऑप्शन है आलू और डी चौथा ऑप्शन है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, ठीक। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए अब इनमें हम देखते हैं जरा। जैसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है गोरखपुर, बांदा, मेरठ, आजमगढ़, तो इन संबंध अगर हम देखेंगे तो इनमें से तीन प्रश्न एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से एक जैसे हैं। जैसे गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश का एक मंडल है, इसी प्रकार से मेरठ भी एक प्रकार उत्तर प्रदेश का एक मंडल है। इसके बाद आजमगढ़ ये भी उत्तर प्रदेश का एक मंडल है। और बांदा, बांदा ये किसी भी यदि ये कोई भी मंडल नहीं है, यह कोई भी मंडल नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यानी यहाँ पर तीन जो प्रश्न हैं वो उत्तर प्रदेश के मंडल हैं, जबकि जो बी वाला ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भिंडी, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी। तो इनमें से अगर देखें तो इनमें भी तीन प्रश्न एक जैसे हैं और चौथा एक कोई ना कोई अलग होगा। जैसे भिंडी, टमाटर और पत्ता गोभी, भिंडी, टमाटर और पत्ता गोभी ये तीनों के तीनों जो सब्जियां हैं ये जमीन से ऊपर पाई जाती है, जबकि आलू जमीन के अंदर उगती है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन अलग हो जाएगा वो आलू हो जाएगा, क्योंकि आलू जमीन के अंदर उगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। पीला, बी काला, सी ऑप्शन हरा और डी ऑप्शन है नीला। अब जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें जो रंगों के नाम दिए गए हैं पीला, हरा, नीला और काला। अब इसमें तीन जो ऑप्शन है वो एक जैसे हैं। जैसे पीला, हरा और नीला, ये तीन जो रंग हैं वो इंद्रधनुष के तीन रंग हैं। यानी ये कह सकते हैं ये कि तीनों के तीनों रंग इंद्रधनुष में पाए जाते हैं, जबकि इसमें जो ऑप्शन बी वाला है यानी काला रंग वो हमारे इंद्रधनुष में पाया नहीं जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हम अलग संख्या पहचान सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है सितंबर, मार्च, सी अक्टूबर और डी दिसंबर, ठीक। सितंबर, मार्च, अक्टूबर और दिसंबर।
अब इनमें से देखेंगे तो इनमें भी 3 जो विकल्प हैं वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से समानता रखते हैं, एक विकल्प जो होगा वो अलग होगा। जैसे इसमें जो मार्च है ये महीना 31 दिन का होता है, दिसंबर ये भी 31 दिन का होता है, अक्टूबर ये भी 31 दिन का होता है और सितंबर 30 दिन का होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी महीने दिए गए हैं, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, ये तीनों के तीनों ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, बाकी सितंबर जो है उसमें 30 दिन होते हैं। इसलिए जो इसमें अलग है वो ऑप्शन ए यानी सितंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयपुर, लखनऊ, सी ऑप्शन, भोपाल, और डी ऑप्शन है आगरा। जयपुर, भोपाल, लखनऊ, आगरा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा अलग है। लखनऊ ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक राजधानी का नाम है, यानी लखनऊ हमारे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद जयपुर ये राजस्थान की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पे जो दिया गया है आगरा, ये उत्तर प्रदेश के एक शहर का नाम है। तो इसलिए इसमें ये आगरा अलग हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। नितिन, अखिल, दिव्या, सुमित। तो इसमें तो ऐसे ही आसानी से हमने पहचान लिया कि इसमें दिव्या अलग होगा। क्यों? क्योंकि बाकी के जो नाम दिए गए हैं, नितिन, अखिल, सुमित, ये तीनों लड़कों के नाम हैं, जबकि दिव्या एक लड़की का नाम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर, गिरजाघर, गिरजा घर, सी होटल, और डी मस्जिद। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें होटल अलग होगा। क्यों? क्योंकि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ये ऐसे पवित्र स्थल हैं जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग, यानी अलग अलग धर्मों के लोग अपने पूजा अर्चना करते हैं, जबकि होटल एक रहने या रुकने खाने पीने का स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधा, जड़, तना और डी ऑप्शन है पत्ती। पौधा, जड़, तना और पत्ती। अब इसमें से कौन अलग होगा?
तो इसमें हम कह सकते हैं ये पौधा अलग होगा। पौधा अलग क्यों होगा? क्योंकि ये जितने भी दिए गए हैं, तना, जड़, पत्ती, ये सब पौधे के भाग होते हैं और पौधे में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, इसलिए इसमें जो अलग हो जाएगा वो पौधा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसी तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, जिनमें हमें बस यही देखना है कि 3 जो प्रश्न है उनमें किस प्रकार समानता है और चौथा किस प्रकार अलग है। जो अलग होता है यानी जो विषम होता है, हमें उसी को पहचानना होता है।